हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम √13 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों। देखते हैं हम लोग कि मैथमेटिकली समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर √13 कैसे आता है। तो देखो बच्चों, अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें बेस लें 3 और जिसमें परपेंडिकुलर लें हम 2, आधार हमने 3 लिया और लंब हमने 2 लिया, और ये है 90 डिग्री का एंगल, और ये हमने हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण को मिला दिया। तो जो ट्रायंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, और ये हो गया इसके अंदर कर्ण। हमें ये कर्ण मतलब हाइपोटेनस पता करना है। तो बच्चों फॉर्मूला आता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार बच्चों हमारे पास है 3, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब हमारे पास बच्चों है 2, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 4 हो जाएगा बच्चों। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 4 13 हो जाएगा बच्चों। तो के इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास √13। तो ये थी बच्चों मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है ना, कि हम √13 किस तरह निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो बच्चों नंबर लाइन पर हम 3 पर, ठीक है ना, बेस कितना लें, बेस 3 लें। तो नंबर लाइन पर हम बेस बनाएंगे किसका, आधार बनाएंगे समकोण त्रिभुज का, जो कि हम लेंगे 3, और फिर हम उस पर लेंगे लंब कितना, 2। तो हम करते हैं बच्चों। तो बच्चों 0 से लेकर के हम जब इस तरह चलते चलेंगे 1, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3। तो ये हमारा आधार हो जाएगा बच्चों कितना, आधार हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3, इस तरह से। अब ये जो 3 है इसी के ऊपर बच्चों हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, इसी के ऊपर हमें समकोण बनाना है, ठीक है ना। इस 3 के ऊपर संख्या रेखा में बिंदु 3 के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमें लंब बनाना है बच्चों। तो बच्चों हम एक चाप इस पर लगाएंगे, एक आर्क इस पर लगाएंगे बच्चों। ये अर्धवृत्ताकार चाप हमने लगा दिया बिंदु 3 पर प्रकार की नोक को रख के, संख्या रेखा पर हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप लगा दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा के जिस बिंदु पर इस चाप ने काटा है वहां हम प्रकार की नोक को रखेंगे, और इस चाप को बच्चों हम एक बार और काट देंगे बच्चों, जो कि कितने पर, 60 डिग्री पर कटेगा। तो ये जो बच्चों हमारा कटेगा ये 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये हो गया बच्चों 60 डिग्री। और फिर दोबारा इसी चाप को बच्चों हम लोग, ठीक है ना, अब इस चाप पर 60 डिग्री पर रख के और इस चाप को हम दोबारा कट करेंगे। तो ये कितने पर कट करेंगे हम, 120 पर। ये बच्चों हमने 120 का चाप लगा दिया इस पर, एक 60 का लगा दिया और एक 120 का लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में बच्चों 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, इस वाले आर्क पर रखेंगे प्रकार की नोक को, और एक आर्क हम यहां पर लगा देंगे। इस तरह से बच्चों हमने एक आर्क लगा दिया, ठीक है ना बच्चों। इसको अगर आप वीडियो में ना देख पाए तो जूम करके देख लीजिएगा, दिख जाएगा बच्चों सब कुछ। और फिर एक आर्क बच्चों हम यहां पर रख के इस लगाए हुए आर्क को काट देंगे बच्चों। ये हमने काट दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसे मिलाते हुए एक रेखा सीधी खींच देंगे, ठीक है ना। 3 को, बिंदु 3 और ये जो आर्क है, ये जो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु से हम सीधी रेखा खींच देंगे बच्चों। ये हमने बच्चों 90 डिग्री की सीधी रेखा खींच दी। इस संख्या रेखा पर हमने, संख्या रेखा के बिंदु 3 पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी, जिसको हम लंब बोलेंगे बच्चों। तो बच्चों आधार हमने 2 लिया। अब लंब जो हमने खींचा है, इस लंब की लंबाई कितनी लें, तो इस लंब की लंबाई लेंगे बच्चों 2। तो देखते हैं बच्चों, ये हमने प्रकार में 2 ले ली। अब हम यहां पर रख के और यहां पे 2 पर काट देंगे बच्चों। ये हमने 2 पर काट दिया। अब बच्चों हम त्रिभुज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। अब हम कर्ण को खींच के, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब हम हाइपोटेनस को खींच कर ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को। ये देखिए बच्चों, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बना लिया बच्चों। तो बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में जो आधार हुआ बच्चों वो कितना हुआ, आधार हुआ बच्चों 3, और लंब बच्चों, ये जो लंब है बच्चों ये कितना हुआ, ये लंब हो गया बच्चों 2। तो बच्चों कर्ण कितना हो जाएगा, मैंने इससे पहले समकोण त्रिभुज बना के आपको दिखाया था कि कर्ण कितना हो जाएगा। तो इसके अंदर बच्चों कर्ण हो जाएगा √13। ये आ गया बच्चों कर्ण √13, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये कर्ण की जो लंबाई है √13 की है, कर्ण की लंबाई है √13। इस कर्ण की लंबाई √13 को हम प्रकार में त्रिज्या के रूप में भर लेंगे, प्रकार में भर लेंगे, त्रिज्या के रूप में या भर लेंगे। तो हमने ये दूरी भर ली। ये दूरी बच्चों कितनी है,
ये दूरी पर पेंसिल की नोक से लेके प्रकार की नोक तक की दूरी कितनी है? √13 है बच्चों। ये दूरी √13 है और ये दूरी बदलेगी नहीं। जब हम एक वृत्त बनाएंगे तो ये दूरी नहीं बदलेगी। हम एक चाप लगाएंगे तो ये दूरी नहीं बदलेगी। तो ये बच्चों हमने एक चाप लगा दिया बच्चों, ये हमने चाप लगा दिया। ये जो चाप है बच्चों, ये चाप जिस जगह संख्या रेखा पर काट रहा है वही जगह, वही बिंदु हमारा √13 है बच्चों, वही पॉइंट हमारा √13 है बच्चों। तो ये पॉइंट बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? √13। और हमने √13 को संख्या रेखा पर लोकेट कर दिया है, निरूपित कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। यही पॉइंट है √13 बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, शुक्रिया बच्चों।